हेलो बच्चों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आईएएस ऑफिसर कैसे बन सकते हैं। हाउ टू बिकम आईएएस ऑफिसर। आईएएस जिसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। यह एक बहुत हाई लेवल की जॉब होती है, बहुत ऊंचे लेवल की जॉब। और इसमें कौन कौन सी जॉब आती है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जैसे सब डिवीज़न मैजिस्ट्रेट की जॉब, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की, डिप्टी कमिश्नर की, स्पेशल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट की। इसके अलावा भी बहुत सी जॉब हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर करनी होती है आईएएस ऑफिसर बनकर। यह भारत की सबसे बड़ी सरकारी नौकरी मानी जाती है और इसका जो एग्ज़ाम है वह यूपीएससी द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। यूपीएससी का फुल फॉर्म क्या है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और हिंदी में इसे संघ लोक सेवा आयोग कहा जाता है। और यह जो एग्ज़ाम है परीक्षा के लिए, यह फरवरी में नोटिफिकेशन जारी करता है। यूपीएससी इस परीक्षा के लिए फरवरी में नोटिफिकेशन जारी करता है। नेक्स्ट, आईएएस ऑफिसर बनने के लिए एलिजिबिलिटी की बात करें तो कैंडिडेट भारत का नागरिक होना चाहिए। अगर क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि वो बीए, बीसीए, बीबीए, बीकॉम ग्रेजुएशन उसकी कंप्लीट होनी चाहिए और किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की। जो एज लिमिट है वह जनरल, एससी, एसटी, बीसी सबके लिए अलग अलग रूल है। जनरल कैटेगरी के लिए कहें तो मिनिमम एज 21 साल है और मैक्सिमम 32 ईयर तक वह एग्ज़ाम दे सकते हैं। ओबीसी की बात करें तो मिनिमम है 21 साल और मैक्सिमम है 35 वर्ष, और 3 वर्ष की इसमें छूट दी जाती है ओबीसी वालों को। और नेक्स्ट बात करते हैं एससी और एसटी के लिए। मिनिमम एज है 21 और मैक्सिमम है 37, इसमें 5 वर्ष की छूट मिलती है। विकलांग वालों को मिनिमम 21 और मैक्सिमम इसके 42 वर्ष है और इसमें 10 साल की छूट दी जाती है, यानी कि 10 वर्ष की इसमें छूट मिलती है। और बात करते हैं अटैम्प्ट्स की कि इस एग्ज़ाम को कितनी बार आप अटैम्प्ट कर सकते हो। तो उसके लिए भी वही है कि जनरल कैटेगरी और ओबीसी के हिसाब से अलग अलग है। जनरल कैटेगरी के लिए है 6 अटैम्प्ट, ओबीसी के लिए 9 अटैम्प्ट हैं, एससी और एसटी के लिए नो लिमिट्स, उनके लिए कोई लिमिट्स नहीं है। और जो विकलांग हैं उनके लिए 9 अटैम्प्ट हैं, जो कि जनरल और ओबीसी वाले होंगे। विकलांग उनके लिए 9 अटैम्प्ट इसके होते हैं। और जो यह परीक्षा है यह 3 स्टेजेस में ली जाती है। एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड इन 3 स्टेजेस। कौन कौन सी हैं वो? पहली प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, स्टेज 2 मेन एग्जामिनेशन, और स्टेज 3 है इसकी इंटरव्यू। जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2। जो पहला पेपर है वो 200 मार्क्स का होता है, जो पेपर 2 है वो भी 200 मार्क्स का होगा। 200-200 मार्क्स के 2 पेपर होंगे जिसमें आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यह एग्ज़ाम क्वालिफाई करना जरूरी होता है, तभी आप मेन एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। इसे में पास होना अनिवार्य है, तभी आप मुख्य परीक्षा देने के योग्य होंगे। अगर आप प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन आपने पास कर लिया तो उसके बाद सेकंड स्टेज यानी कि मेन एग्जामिनेशन आपको देना होगा। स्टेज सेकंड में है मेन एग्जामिनेशन, जिसमें 9 पेपर देने होते हैं। जो पहले 2 पेपर हैं वह क्वालिफाइंग पेपर होते हैं, जिसमें इंग्लिश सब्जेक्ट या एक आप सिलेक्टेड सब्जेक्ट ले सकते हो 2 सब्जेक्ट के। लेकिन जो इनके मार्क्स होते हैं वह मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं होते, यानी कि उनके आधार पर रैंक नहीं बनता। जो आगे वाले 7 पेपर होते हैं, क्वालिफाइंग पेपर के बाद जो 7 पेपर होते हैं वो सभी 250-250 नंबर के होते हैं, यानी कि 7 गुना 250, टोटल 7 पेपरों के बनेंगे 1750 मार्क्स। उसके बाद मेन एग्जामिनेशन की ही
एक पार्ट है इंटरव्यू, जिसे स्टेज थर्ड में हम कहते हैं। यह 275 मार्क्स का होता है इंटरव्यू, विच इज एडेड टू द ग्रैंड टोटल। यानी कि पिछले जो 7 पेपर के मार्क्स थे वो 1750 थे, इंटरव्यू के 275, तो टोटल हो गया 2025 मार्क्स। इसके बाद जो सभी बच्चों के मार्क्स होते हैं उनका रैंक बनाया जाता है। जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स होते हैं 100 रैंक में, उन कैंडिडेट्स को आईएएस सेवा के लिए चुन लिया जाता है। यानी कि आपके लगभग 100 या उससे कम के आसपास आने चाहिए। और इसकी अधिक जानकारी के लिए आप यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर एग्ज़ाम की डेट और फार्म के बारे में जान सकते हैं।